हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए, आप सभी का स्वागत है भगवद गीता के भगवद गीता जयंती यानी 25 दिसंबर तक 2 से 3 बजे मेरा एक छोटा सा प्रयास, ताकि हम एक दूसरे से भगवद गीता का आनंद बांट सकें। तो इसी क्रम में आज हमने चुना है भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 6ठा श्लोक। कल हमने 5वां श्लोक लिया था। 5वां श्लोक था कि मनुष्य, भगवान कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। तो सहज शब्दों में हमने कल समझने का प्रयास किया था कि भगवान के इस संदेश का उद्देश्य क्या है वास्तव में। उसी से आगे बढ़ते हुए आज हम बढ़ रहे हैं। ये 6ठा अध्याय जो है ध्यान योग है। वास्तव में योग से जुड़े हुए जो लोग भी है, या योग में जिनकी रुचि है, या परमात्मा में जिनकी रुचि है, उनको अवश्य ही भगवद गीता के 6ठे अध्याय को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो 6ठे अध्याय का 6ठा श्लोक। बंधु आत्मात्मना तस्य येन आत्मा एव आत्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। यदि आपके पास भगवद गीता है तो आप इसे दोहरा सकते हैं साथ में। 6ठे अध्याय का 6ठा श्लोक। बंधु आत्मात्मना तस्य येन आत्मा एव आत्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। हिंदी भावार्थ, हिंदी शब्दार्थ। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। फिर से सुनिए, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। ये भगवान कह रहे हैं। पहले कह रहे थे कि मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। और उसी के आगे कह रहे हैं, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो आगे हम तात्पर्य समझेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। तो ये हमारे हाथ में भगवद गीता यथारूप है। थोड़ा सा मैं जल ले लेता हूं। बिल्कुल नॉर्मल पानी है। ठीक है, इट्स ओके, रख दीजिए, इसी में रख दीजिए, एक्सचेंज कर दीजिए, बंद कर दीजिए। ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद द्वारा आगे हम इसका भावार्थ समझने जा रहे हैं। तो जिन्होंने भावार्थ किया है, जिन्होंने ये कमेंट्री लिखी है, उन्होंने भगवद गीता जैसे संदेशों को, जो कि बहुत गुह्य संदेश है, उसको सहज बनाने का प्रयास किया, ताकि हम जैसे बद्ध जीवों को समझ में आए। तो उनके प्रति कृतज्ञता का भाव ज्ञापन करते हुए गुरुजनों के चरणों में प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है।
अष्टांग योग जो योग मार्ग में है या जो ध्यान मार्ग में है उन्हें बखूबी पता होगा। अष्टांग योग मतलब महर्षि पतंजलि योग सूत्र में 8 प्रकार के योग के 8 अंगों के बारे में वर्णन हुआ है। वो 8 अंग कौन कौन सा है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 लिम्स है, ये 8 स्टेजेस नहीं है, 8 स्टेप्स नहीं है, 8 फेजेस नहीं है, ये 8 अंग है। जैसे हमारे 2 हाथ 2 पैर हैं, उसी तरह अष्टांग योग में कहा गया योग का 8 अंग अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि। तो उसके विषय में कभी समय बचेगा तो इस पे और एलेबोरेट करेंगे और इस पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे, है ना। मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जैसे पूरे संसार में देखें योगाभ्यास लोग कर रहे हैं, चाहे इंडिया हो या इंडिया के बाहर हो, तो जो 90% लोग हैं वो योगाभ्यास कर रहे हैं केवल फिजिकल फिटनेस के लिए। जैसे उनको लगता है कि योगा भी एक सब्स्टिट्यूट है जिम का, तो फिजिकल फिटनेस के लिए केवल लोग योगा कर रहे हैं। लेकिन यदि मैं इसलिए शुरू में ही बताया था कि जो भी लोग योग मार्ग से जुड़े हुए हैं, चाहे वो शिक्षक हैं, चाहे वो अभ्यासी हैं, किसी भी क्षेत्र में है वो जो योग से जुड़े हुए हैं, उनको भगवत गीता के 6ठे अध्याय का निश्चित रूप से प्रतिदिन अध्ययन करना चाहिए। नहीं तो केवल वो शरीर तक रह जाते हैं, केवल एक्सरसाइज करते रह जाते हैं, योग के असली उद्देश्यों को कभी समझ नहीं पाते। तो जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है। जैसे कई बार यदि मन प्रशिक्षित ना हो तो व्यक्ति भले अकेले हो, लेकिन साधु कहते हैं कि वो 24 घंटे एक शत्रु के साथ यानी एक दुश्मन के साथ, एक दुष्ट व्यक्ति के साथ रहता है। भले वो लोगों को लगे कि वो अकेले है, लेकिन यदि मन अनट्रेंड है, मन यदि प्रशिक्षित नहीं है, तो हम एक शत्रु के साथ रहते हैं 24 घंटे, ऐसा कहा गया यहाँ पर। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। अर्थात जिसने मन को वश में करना नहीं सीखा उसका जीवन ऐसे ही नष्ट हो जाता है। शुभादीप प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम, थैंक यू सो मच। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। जीव की यानी हम सब की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। अतः जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है, यदि मतलब जब तक हमने मन को जीता नहीं है, तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। यानी हम जब तक मन को कंट्रोल करना नहीं सीख लिया योगाभ्यास के माध्यमों से, तो वास्तव में हम मन के गुलाम रहते हैं, मन के दास रहते हैं। ऐसा हमेशा से हम सुनते आए हैं, साधु भी कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं। तो वो किस किस के दास बने रहते हैं? काम के, यानी लस्ट, क्रोध, एंगर, लोभ, ग्रीड, मोह, अटैचमेंट आदि आज्ञाओं का पालन। यानी मन में उठा कि काम वासना करनी है तो उसके बस में आ गए, क्रोध उठा तो क्रोध के बस में आ गए, लोभ उठा तो लोभ के बस में आ गए, मोह उठा तो मोह के बस में आ गए। मतलब हम क्लच में रहते हैं इन सारी चीजों के और हम मालिक नहीं बनते हैं बल्कि उनके गुलाम बन जाते हैं, उनके दास बन जाते हैं। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छानुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। यानी भगवत गीता में ही भगवान कहते हैं कि मैं हर एक जीव के हृदय में रहता हूँ, हर एक जीव के हृदय में मैं वास करता हूँ। तो हम सब के हृदय में भगवान है। लेकिन इसमें उदाहरण दिया गया जैसे एक पेड़ पर 2 पक्षी रहते हो, दो पैरट रहती हो, 2 तोता रहता हो। एक है जीव, उसमें एक है आत्मा, एक है परमात्मा। तो एक जीव जो है वो हम लोग हुए, परमात्मा है वो भी तोते हैं। तो आप दूर से देखें तो पूरा पेड़ हरा भरा लगता है, तो कई बार वो तोता दिखाई नहीं देता क्योंकि वो भी हरे कलर का होता है। लेकिन उसमें तोता है 2 तरह का, एक आत्मा, एक जीवात्मा, एक आत्मा, एक परमात्मा, है ना। तो एक जो है वो कर्म कर रहा है, अपने कर्म को भुगत रहा है, अच्छे कर्म कभी बुरे कर्म करता है। लेकिन जो परमात्मा है वो साक्षी है
हरे कृष्णा संगीता जी, वेलकम। तो परमात्मा जो है साक्षी है, वो कोई छेड़छाड़ नहीं करते। अपने कर्मों के हिसाब से जो भी हम गति अपने विवेक के अनुसार हम जो भी अच्छे या बुरे कार्य करते रहते हैं उसके वो साक्षी बने रहते हैं। वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है। तो वास्तव में जो हायर पर्पस ऑफ योगा है वो केवल फिजिकल फिटनेस नहीं, केवल एक्सरसाइज नहीं, बल्कि हमारे हृदय में जो भगवान रहते हैं उनसे रूबरू होना। आस्था, वेलकम, हरे कृष्णा। सो उनसे, हमारे हृदय में जो परमात्मा है उनसे परिचय करना, उनसे अपने संबंध जोड़ना, है ना, और उनकी आज्ञा का पालन करना, है ना। तो वो कैसे पता चलता है? भगवत गीता जैसे संदेशों से पता चलता है कि परमात्मा कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उनका आदेश क्या है और मुझे किसके आदेश का पालन करना चाहिए, है ना। हरिओम प्रदीप जोगी जी, स्वागत है आपका। तो जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है, कृष्ण भावनामृत स्वीकार करना मतलब कृष्ण के संदेशों को स्वीकार करना, परमात्मा के संदेशों को जो भगवत गीता जैसे शास्त्रों में, प्रामाणिक शास्त्रों में लिखा है उसको स्वीकार करना। क्योंकि कई लोगों को लगता है ये तो एक पुस्तक है, किसी ने लिख दी होगी, और वो पूरे जीवन क्यों, कहां, कैसे में उलझा रहकर अपने मन को ही गुरु बना लेता है और बिविल्डर रहता है, विचलित रहता है। यदि भगवत गीता ना मानकर, ना सुनकर, ना पढ़कर यदि उसका जीवन कृष्ण भावना भावित है, यदि उसका जीवन पीसफुल है, हार्मनी है उसके लाइफ में, प्रेम है, स्वस्थ उसके अच्छे हैं, मतलब हेल्थ, हैप्पीनेस, पीस, हार्मनी, यदि ये सब चीज है उसके जीवन में तो बहुत अच्छी बात है। वो कोई भाई चमत्कारी व्यक्ति होगा, वो साधु के रूप में ही वेश में अवतार लिया होगा और उसको और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। वेलकम गुंजन। तो लेकिन ऐसा नहीं होता, वास्तव में प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसमें हेल्थ, पीस, हार्मनी सब कुछ ऑलरेडी हो और वो बिल्कुल, उसको ना गीता की जरूरत है, ना उसको सत्संग की जरूरत है, ना उसको मंदिर गुरुद्वारे जाने की जरूरत है, ना उसे साधु संघ की जरूरत है। ऐसा नहीं होता सामान्यतः देखें तो यहाँ पर जैसे मैंने हमेशा चर्चा करी कि अमीर से अमीर व्यक्ति, विद्वान से विद्वान व्यक्ति, है ना, बहुत पावरफुल से पावरफुल व्यक्ति भी अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी न किसी दुख और पीड़ा से दो चार हो रहा होता है। तो व्यवहारिक प्रैक्टिकल लाइफ में एक्चुअली ऐसा देखा गया है। तो केवल इसीलिए हमें भगवान के संदेशों में जीने का प्रयास करना चाहिए। बबीता जी, वेलकम। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार कर लेता है, अर्थात भगवान के संदेशों में जीना स्वीकार कर लेता है, भगवान के संदेशों का पालन करना स्वीकार कर लेता है, हरे कृष्णा, वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। यानी जैसे ही, देखिए होता क्या है, किसी व्यक्ति से प्रेम तब तक नहीं होता जब तक उसके गुणों के बारे में पता नहीं हो, है ना। तो परमात्मा के गुणों के बारे में, परमात्मा के बारे में हमें शास्त्रों से परिचय मिलता है ना, संतों से परिचय मिलता है। तो जैसे जैसे हमारा परिचय बढ़ता है परमात्मा से, वैसे वैसे भगवान से हमारे संबंध प्रगाढ़ होते हैं, और जैसे जैसे हमारे संबंध प्रगाढ़ होते परमात्मा से, हमारे जीवन से दुख और पीड़ा कम होती चली जाती है। सामान्यतया क्या होता है कि संसार में आपके सारे संबंध कितने भी अच्छे हों, फिर भी हम सिक्योर फील नहीं करते। हमारे जीवन में तनाव रहता है ना, चिंता रहती है, भयभीत हम रहते हैं किसी चीज को लेकर। और भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि हर एक व्यक्ति 3 कारणों से दुखी रहता है: बीते हुए कल में जीना, आने वाले कल को लेकर भयभीत और चिंतित रहना, और वर्तमान से असंतुष्ट रहना। इसमें यह लर्निंग है, जो बीत गया उसका हम कुछ कर नहीं सकते। बीते हुए कल से हम सिर्फ ये सीख सकते हैं कि जो गलतियां हमने जाने अनजाने पहले करी है वो हम रिपीट नहीं करेंगे। बस पास्ट में इतना ही लेना देना है, और अधिक ज्यादा इसमें क्यों कहाँ में उलझेंगे तो आप उलझे ही रह जाएंगे। बहुत लोग देखिए केवल सुबह से लेकर रात्रि तक, बल्कि रात को भी उनको पास्ट के ही सपने आते हैं। ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने चीट कर लिया। नाना प्रकार के ऐसे व्यवधानों से हम हुक्ड रहते हैं, इमोशनली हुक्ड रहते हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति डेली 2 क्विंटल बोरी उठाकर चलता हो तो भागना तो दूर, वो चल नहीं सकता जीवन में। वैसे ही बहुत सारे लोग स्टक हो जाते हैं पास्ट मेमोरीज के कारण, है ना। कुछ घटना दुर्घटना ऐसी हो गई, कुछ मान अपमान ऐसा हो गया, कुछ लाभ हानि ऐसी हो गई, कुछ जीवन मृत्यु ऐसा हो गया, जिसके कारण लोग बहुत सारा बैगेज होते रहते पास्ट का, है ना। इसके कारण जीवन में बहुत कठिन हो जाता है। और एक और उदाहरण देते हैं साधु, यदि आप ड्राइव कर रहे हो, आप केवल पीछे ही पीछे मुड़कर देखते रहोगे तो यू कैन नॉट ड्राइव वेल।
आप चला ही नहीं सकते, या चलाओगे भी तो दुर्घटना करोगे, है ना, अपना भी नुकसान करोगे, किसी और का भी नुकसान करोगे। इसलिए जो पास्ट में हुक्ड रहते हैं बहुत सारे लोग इमोशनली, वो फिर उनकी लाइफ ब्लिसफुल नहीं रहती, पीसफुल नहीं रहती। मैंने बहुत सारे शोध किए, मैं 14-15 सालों से योग और वेलनेस फील्ड में हूँ। मैंने बहुत करीब से लोगों को देखा, मैंने बहुत काउंसलिंग करी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, विज्ञान आज भी बताता है। लोग देखिए, अस्थमा हो गया, अस्थमा का इलाज करते हैं, डायबिटीज हो गया, डायबिटीज का इलाज करते हैं, पेट में दर्द हुआ, घुटने में दर्द हुआ, गर्दन में दर्द हुआ, कहीं भी दर्द हुआ, सिर में दर्द हुआ, लोग उसका इलाज करते हैं। लेकिन उसका रूट कॉज इमोशन होता है। कुछ न कुछ भावनाएं, कुछ न कुछ ऐसे इमोशनली हम हुक्ड रहते हैं, जिससे हम अनहुक नहीं कर दिए जाएं तो कितना भी पेन किलर ले ले, नींद की गोली ले ले, कोई भी इलाज करा ले, हम ठीक नहीं होते। इसलिए अब हमारे पास कोई भी पेशेंट आते हैं तो उनको हम बोलते हैं 5 दिन के लिए सबसे पहले आप काउंसलिंग सेशन लो, तो मुझे पता चलेगा कि असली कारण क्या है, रूट कॉज क्या है, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं आदि और व्याधि। योग के शास्त्रों में इसको नाम दिया गया आदि और व्याधि। आदि यानी माइंड इज ऑलवेज हुक्ड विद सम इमोशंस। नमस्कार पुष्पा जी, स्वागत है आपका। कुछ न कुछ ऐसे जब हम हुक्ड रहते हैं पास्ट में, तो वो हमारे रोग व्याधियों का कारण बनता है। वैसे हम वरीड रहते फ्यूचर को लेकर, मेरा हस्बैंड न छोड़ के चले जाए, पत्नी न छोड़ के चले जाए, बच्चे न छोड़ के चले जाए, बहू न छोड़ के चले जाए, ना कोई वो व्यक्ति छोड़ के न चला जाए, मेरा बिजनेस न चला जाए, मेरा काम न चला जाए, पैसा ना चला जाए, घर ना चला जाए, गाड़ी, मतलब नाना प्रकार के ऐसे फिर डिजीज्ड माइंड हो जाते हैं कि पास्ट में भी कई लोग पास्ट में ही जीते रहते हैं, कई लोग फ्यूचर वरीज में रहते हैं, और कई लोग दोनों में ही खिंचे रहते हैं, वर्तमान उनका भी रहते ही नहीं। आप देखोगे हमारे जीवन में सारे टेंशन का, दुखों का, लड़ाई झगड़े का कारण यही है, वर्तमान नहीं है। इस समय में सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है, कोई विशेष असुविधा नहीं है लाइफ में, लेकिन हम पास्ट और फ्यूचर में ऐसे हुक्ड रहते हैं कि बीच में फंस जाते हैं, सफोकेट कर लेते हैं खुद को। ब्यूटीफुल लाइफ को हम हेल बना देते हैं इग्नोरेंस के कारण। अध्यात्म कहता है जो बीत गया उसका तुम कुछ कर नहीं सकते हो, कोई गिल्ट फीलिंग नहीं, केवल सीखो कि वो गलतियां हम रिपीट नहीं करेंगे आगे। दैट्स इट, दैट इज द ओनली लर्निंग। और भगवान से प्रे करते हैं कि हे प्रभु, मैं आप ही का बच्चा हूँ, ह्यूमन एरर, हमने सुना है, हम मनुष्य हैं, हमसे गलतियां होती रहती है, लेकिन मैं आपके प्रति समर्पण का भाव रखता हूँ, आपके प्रति शरणागति का भाव रखता हूँ। आपके ज्ञान में मैं जीने का प्रयास करूं, आप में मुझे रुचि मिले, आप में मुझे रुचि हो आपके ज्ञान में। यही प्रार्थना मैं आपसे करता हूं कि मैं बार बार भगवत गीता जैसे संदेशों को बचपन से सुनते आए कि ये लाइफ मैनुअल है, हमें पढ़ना चाहिए, हमें इसे सुनना चाहिए, है ना, नहीं समझ में आए तो उसका नोट बनाना चाहिए और किसी ऐसे व्यक्ति से पूछना चाहिए जो उसमें जीने का भी प्रयास करते हो। लेकिन नहीं, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। इसीलिए सिंपल सा एक आप इतना ही बस याद रख सके आज के सत्संग से कि हमारे लाइफ में जो भी कुछ इश्यूज है, जो भी कुछ स्ट्रगल है, द ओनली काउज, रूट काउज इज इग्नोरेंस, स्पिरिचुअल इग्नोरेंस। संसार में आप कितनी ऊंची ऊंची डिग्रियां हासिल कर लो, फिर भी दुखों से मुक्ति नहीं है। हाईली क्वालिफाइड लोग में मैं डेली इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि कितना भी किसी के पास धन हो जाए, हरि प्रभु जय गुरुदेव, कितना किसी के पास धन हो जाए, कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां मिल जाए, कितने ऊंचे ओहदे पर भी व्यक्ति चला जाए, लेकिन फिर भी वो चिंता, भय और असुरक्षा के भाव से मुक्त नहीं हो पाता। वो बिबिल्डर रहता है, परेशान रहता है, कभी इस बात से कभी उस बात से। और लंबे समय तक जब ये हुक्ड रहता है इमोशनली पास्ट फ्यूचर से, तो वो बीमारियां पैदा करता है। तो आदि काजल, हरे कृष्णा। योग शास्त्र कहते हैं इसको आदि और व्याधि, यानी बहुत देर तक पास्ट और फ्यूचर में आप जब हुक्ड रहते हैं इमोशनली, तो जब तक मन झेल सकता है आपको कुछ नहीं पता चलता, लेकिन जब इसके पास ज्यादा हो जाता है, जैसे ना नाक से ऊपर पानी चला गया, तब वो रोग व्याधियां पैदा करता है। माइग्रेन, बाउल इश्यूज, पेट में प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, है ना, मेमोरी लॉस, है ना, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, है ना, इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक एसिडिटी, ये सब क्या है? ये सारे बाय प्रोडक्ट है हमारे इमोशनली इम्बैलेंस्ड माइंड के। जहां भी मन अगर हुक्ड है पास्ट फ्यूचर में और वो हेल्दी थॉट नहीं ले रहा है, वो पॉजिटिव थॉट नहीं ले रहा है, बीमारियां पैदा करता है। जब तक झेल सकता है मन, सबके मन की कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है, तो जब तक मन झेल सकता है आपको लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार क्या होता है, शरीर और मन कई तरह से हमें इंडिकेट करता है।
दर्द क्या है? वो अलार्म है, आपको बता रहा है कि मेरी विशेष केयर करने की जरूरत है। तो आप जब लंबे समय तक देखें कि दर्द का इलाज आप करा चुके हो फिर भी दर्द नहीं जा रहा, इसका अर्थ है कि आपको इमोशनल बैलेंस बनाने के लिए प्रॉपर काउंसलिंग लेना चाहिए, है ना, प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी चाहिए, जो भी बात बने, ताकि अब आगे इन चीजों से हमेशा के लिए मुक्त हो सके। फ्यूचर वरीज, फ्यूचर का बस इतना ही है, प्लान करना है। कहते हैं चिंतन करो पर चिंता नहीं, प्लान करना है। मेक अ डायरी, मेक अ लिस्ट ऑफ योर प्लानिंग, बच्चों के लिए, अपने लिए, घर के लिए, भविष्य के लिए, जो भी कुछ करना है जस्ट राइट इट डाउन, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज, प्लान इट वेल। बट ऐसा प्लान मत करो कि रात की नींद ही खराब हो जाए, हाय हाय ऐसे मचे, पैनिक ऐसे हो जाओ, डर ऐसे जाओ कि लगा अरे बाप रे ये कैसे होगा। मतलब मैंने ऐसे काउंसलिंग करके मैंने देखा कि आपको हंसी आएगी कि 10 साल बाद बच्चे की शादी होगी, 20 साल बाद बच्चे की शादी होगी, उसका बच्चा होगा, फिर उसकी शादी होगी, वहां तक की वरीज को लेकर लोग आज की नींद खराब कर रहे हैं। आपको सुनने में हास्यास्पद लगता है ना, लेकिन हम सब के जीवन में ऐसे बहुत सारी हास्यास्पद बातें हैं, हंसने वाली बातें हैं, जो बाद में हम इस गड्ढे से निकल जाते हैं, जब इस अज्ञान से हम निकल जाते हैं तो अपने ऊपर हंसी आती है कि यार हम कहाँ फंसे हुए थे। मतलब 10 साल 20 साल पीछे कुछ अपमान मिल गया, इंसल्ट मिल गया, कुछ अच्छा बुरा हो गया, उसको लेकर आज की नींद खराब कर रहे हैं। 10 साल 20 साल आगे क्या होगा उसकी वरीज को लेकर आज की नींद खराब कर रहे हैं। मतलब क्या है, पास्ट और फ्यूचर वरीज आपका वर्तमान किल कर रहा है, आपके वर्तमान को नष्ट कर रहा है। फॉर गॉड सेक, ये हमारा गीता सत्संग का यही उद्देश्य है कि आपको हम थोड़ा सा हेल्प कर सके, जिससे हमें हमारे जीवन में हेल्प मिला। मैं भी बहुत ओवर थिंकिंग करता था, मैं बहुत सोचता था, सुबह में वॉशरूम से जाने से लेकर रात में सोने तक ऑलवेज ओवर थिंकिंग, हुक्ड विद सम पास्ट एंड फ्यूचर वरीज मेरा ज्यादा नहीं था, ज्यादातर पास्ट में रहता था। तो हर एक माइंड का अलग अलग है, कुछ पास्ट में हुक्ड रहते, कोई फ्यूचर में। But this satsang, this swadhyaya, this yoga and meditation helped me a lot. So वही मैं चाहता हूं कि कोई व्यक्ति गड्ढे में गिर गया हो, उसको वही ऊपर खींच सकता है जो ऊपर हो, जो ऊपर वाला व्यक्ति है, चाहे वो हाथ देगा, चाहे वो रस्सी देगा या सीढ़ी लगाएगा, जो भी करके जो व्यक्ति गड्ढे में खुद भी है वो आपको निकाल नहीं सकता। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, दुखी लोगों के पास जाते हैं अपना दुख बांटने के लिए, इसलिए दुखी लोगों का दुख बढ़ता रहता है ना, और दुखी करके वो भी दुखी। अच्छा, और देखेंगे आप, दुखी लोग सैड सॉन्ग ज्यादा सुनते हैं, है ना, जब दिल ही टूट गया आप जी के क्या करें। वंस अपॉन अ टाइम आई ऑल्सो यूज्ड टू लिसन जगजीत सिंह सैड सॉन्ग्स। मतलब उससे पहले मैं बहुत फनी और बहुत थोड़े से मस्ती वाले म्यूजिक सुना करता था, बट किसी ने मुझे कैसेट दिया उसका, तो उस समय ना मुझे लगा मुझे टेस्ट नहीं आया जगजीत सिंह का। लेकिन इतने सारे लोग फैन थे जगजीत सिंह के, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, मतलब वो भजन भी तो गाए, भजन सुनिए आप, सैड सॉन्ग नहीं सुनिए। तो हमें लगा कि इतने सारे लोगों को इतना अच्छा लग रहा है तो जरूर कुछ अच्छा होगा, तो मैं बार बार सुनता रहा। और जो कुछ भी आप बार बार करते हैं, नशा कैसे सीखते हैं लोग, अच्छा काम भी वैसे सीखा जा सकता है बार बार करने से। तो बैड हैबिट डेवलप की जा सकती है बार बार करने से, तो वैसे गुड हैबिट भी डेवलप की जा सकती है बार बार करने से। तो सुनते सुनते मुझे सोते समय आदत पड़ गई कि जब तक मैं जगजीत सिंह का सैड सॉन्ग ना सुनूं मुझे नींद नहीं आती थी। आप समझ रहे हैं? तो ये मन को ट्रेनिंग है। जैसे ही हम मन को प्रशिक्षित करेंगे, जो चीज बार बार देखेंगे, जो चीज बार बार सुनेंगे, जैसे लोगों का अधिक से अधिक संग करेंगे, वैसे हम हो जाते हैं। इसलिए दुखी लोगों का दुख बढ़ता जाता है, क्योंकि उनके दोस्त भी दुखियारे लोग हो जाते हैं। वो सैड सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, उनको ऐसे सीरियल्स, ऐसा मूवी पसंद आता है जिसमें दिल टूट गया हो, धोखा मिल गया हो, परेशानी हो गया, ऐसे टची लगता है ना, ऐसे लगता है मेरे दिल की बात बता रहे। एक सेकेंड, जस्ट मोमेंट। सो घर में होने के कई सारे फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। सो nobody was there, so motor was on, so I just went to switch off. So hope my voice is audible to you now. तो मैं यही कह रहा था कि हम या तो फ्यूचर वरीज में हुक्ड रहते हैं या पास्ट वरीज में हुक्ड रहते हैं। फ्यूचर से भी ज्यादा वरी इसलिए नहीं करना, मैंने बताया कि प्लानिंग करना है, प्लान इट वेल, बट ऐसा नहीं कि रात की नींद खराब हो जाए, 10 साल 20 साल की परेशानियों को लेकर आज आप परेशान हो जाए, कुछ नहीं। देखिए, एक अध्यात्म एक बहुत आपको कड़वी सच्चाई बताता है। जब हम इस संसार में नहीं थे
तो भी दुनिया चल रही थी। हम इस संसार में हैं तो भी दुनिया चल रही है। विश्वास कीजिए, जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो भी ये दुनिया चलती रहेगी। हमें लगता है बाप रे हम नहीं रहेंगे तो पता नहीं क्या दुनिया खत्म हो जाएगी, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। अज्ञानता है, इग्नोरेंस है। Everyone is predestined, everything is predestined। हमारा आना, हमारा जाना, किसी का भी आना, किसी का जाना, ये सब एक जीवन की यात्रा है। इसमें हम अंतिम लक्ष्य को भूल जाते हैं कि हम सब फॉरेनर हैं। हम सब वास्तव में भगवान के लोक से आए हैं, भगवान के घर से आए हैं। ये हमारा असली घर नहीं है, ये जेल है। मैंने कल के लेक्चर में भी बताया था। लेकिन हम इस जेल में इतने इंडल्ज हो जाते हैं, इतने अटैच हो जाते हैं कि हमें लगता है यही सब कुछ है, दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ माई लाइफ। तो यही का हम पूरा प्लानिंग करते रहते हैं अपने घर वापस जाने का। यानी जो अल्टीमेट गोलोक धाम है, जो गोलोक वृंदावन है, वो अल्टीमेट हमारा हाउस है। वी आर ऑल फॉरेनर्स। हम परमात्मा के घर से विद्रोह करके, नाराज करके, कुछ न कुछ भूल चूक करके यहाँ पर आए हुए हैं और हमें यहीं पर कुछ खिलौना दिया गया, यहीं पर कुछ सुख सुविधा मिली और हम यहीं रहना चाहते हैं, यहीं से हम अटैच हो जाते हैं इतना। तो ये अल्टीमेट गोल पता होता है तो हम ज्यादा फ्यूचर वरीज से भी चिंता नहीं करते, बल्कि हम प्लानिंग करते हैं कि हमें इस जीवन की सुख सुविधा तो जो मिलना है मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बार बार हमें जन्म ना लेना पड़े, बार बार हमें दुख ना मिले। लेकिन ये केवल शरीर त्यागने के बाद ही ऐसा नहीं होता। जीवन मुक्त कहते हैं इस जीवन में रहते हुए जो अज्ञानता से मुक्त हो गया, वो दुखों से मुक्त हो गया। मुक्ति का अर्थ ही है लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग, लिबरेशन फ्रॉम इग्नोरेंस। अज्ञानता से जैसे ही आप दूर हुए आप सुखी हो जाते हैं, और अज्ञानता में जब तक रहे तो हम दुखी कर लेते हैं खुद को। इसलिए मैं बार बार कोट करता हूं, डार्कनेस इज नथिंग बट एब्सेंस ऑफ लाइट। अंधकार और कुछ भी नहीं है, प्रकाश का अभाव है ना। तो प्रकाश मतलब क्या? ज्ञान, डिवाइन विजडम, और वो भगवत गीता संदेश से बेहतर क्या हो सकता है। तो जो लोग लेट जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि आज हम भगवत गीता के 6ठे अध्याय का 6ठा श्लोक ले रहे हैं, और इसमें भगवान कहते हैं जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो इसमें डरने घबराने की बात नहीं है। भगवान एक एक श्लोक में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे समाधान भी बताते हैं। वो संसार में आपको लोग समस्या तो बता देंगे लेकिन ज्यादातर समाधान नहीं बताते, तो भगवान समाधान भी बताते हैं। तो मैं कह रहा था पास्ट में सिर्फ लर्निंग, पास्ट से केवल लर्निंग और उस गलतियों से सीखकर आगे भविष्य में अपना बेटर प्लानिंग करना, और फ्यूचर वरीज इतना नहीं कर लेना कि आज की नींद खराब कर ले हम। और सब कुछ चूंकि अपने ही हाथ में नहीं होता है। कई बार कहना ना लाइक मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। सो हम लोग करते हैं और भगवान की योजना कुछ और होती है। तो कहते हैं भगवान से हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, जब भी मेरे मन का हो बहुत अच्छा, जब भी मेरे मन का नहीं हो तो मैं इतना विश्वास कर सकूं आप पर कि मेरी प्लानिंग से आपकी प्लानिंग हमेशा बेटर होती है। कई बार होता है कि कई लोगों का करोड़ों का डील छूट गया, एरोप्लेन जो है टाइम से खुल गया और वो लेट हो गए, तो वो घर आके अपना सिर पटक ले गए, मेरा किस्मत खराब है, मेरा इतना करोड़ों का डील वेस्ट हो गया, मेरा तो आज दिन ही खराब है। मतलब सब वो उल्टा उल्टा सोच रहे हैं। बाद में थोड़ी देर बाद न्यूज चैनल चलाते हैं तो देखते वो एरोप्लेन क्रैश हो गया। सो वी नेवर नो कि भगवान की क्या प्लानिंग है। अरे आप जिंदा रहोगे तो कितने करोड़ बन जाएंगे। आप करोड़ को लेकर स्ट्रेस डिप्रेशन में थे और भगवान आपको जान बचाने की योजना बना रहे थे। सो वी नेवर नो व्हाट गॉड्स प्लानिंग इज। सो हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा कि हे प्रभु, मेरे मन का हो तो अच्छा और मेरा मन का ना हो तो भी अच्छा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी प्लानिंग से आपकी प्लानिंग बेटर है हमेशा। तो ये कभी भी आप, जैसे इसको कहते हैं शरणागति का भाव, टोटल सरेंडर एंड टोटल ट्रस्ट अपॉन गॉड। सो ऐसा जब वास्तव में होता है तभी हम फियरलेस होते हैं, टेंशन फ्री होते हैं और सिक्योर फील करते हैं, है ना। सो फ्यूचर वरीज भी नहीं, प्लान करना है, चिंतन करो पर चिंता नहीं, है ना, रिग्रेट नहीं करना, प्लान करना, और सोते समय सोना है, दिन के समय काम करना है। अब रही बात, कई बार वर्तमान से असंतुष्ट रहते, कोई अपनी पत्नी से खुश नहीं है, कोई अपनी पति से खुश नहीं है, कोई अपने घर से खुश नहीं है, कोई अपने गाड़ी से खुश नहीं है, कोई अपने बच्चे से खुश नहीं है, कोई अपने हाइट से खुश नहीं है, कोई अपने वेट से खुश नहीं है, कोई अपने कपड़े से खुश नहीं, गहने, मतलब समझ रहे हैं आप देखिए तो हमारे जीवन में हास्यास्पद चिंताएं हैं, हंसी आएगी ऐसी सी चिंताएं हमारे जीवन में है ना। सो मैं हमेशा कहता हूं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, मतलब नाना प्रकार की ऐसी चीजें, हमारी लाइफ ब्यूटीफुल चल रही होती है। देखिए हमारी फैमिली है ना, हमारी छत, हमारे घर के मतलब सिर के ऊपर छत है, खाने को भोजन है, पहनने को कपड़ा है। पता है करोड़ों लोग इस पैंडेमिक में ऐसे थे जिनको भोजन नहीं मिला। ये कोई कहानी नहीं है, सच्ची बात है और आप सब जानते भी हैं। कई करोड़ों लोगों को भोजन नहीं मिला,
कईयों का घर छीन गया, कईयों के पता नहीं क्या क्या नुकसान हो गए, कईयों की जॉब चली गई, कईयों का बिजनेस खराब हो गया, नाना प्रकार से लोग दुखी हुए, परेशान हुए हैं। यदि इस सब के बावजूद हमारा घर बचा हुआ है, हमारा काम बचा हुआ है, हमारे पास भोजन है, पहनने को कपड़ा है ना, तो सोचिए हम कितने भाग्यशाली हैं। कभी हम ऐसा सोचते ही नहीं है। जो जो नहीं है उसके लिए सारा रोना धोना, शिकायत, कभी पेरेंट्स से, कभी स्पाउस से, कभी बच्चों से, कभी पड़ोसी से, कभी समाज से। कितना कुछ दिया है परमात्मा ने, उसके लिए एक बार भी हम धन्यवाद का भाव करते ही नहीं। भगवान के पास भी या तो मांगने जाते हैं या लड़ने जाते हैं, धन्यवाद करने तो कभी जाते ही नहीं। सुबह उठे और आपकी सांस चल रही हो, मैं हमेशा बताता हूं, सुबह उठे और आपकी सांस चल रही हो, परमात्मा का धन्यवाद। एक और दिन मुझे गिफ्ट में मिला। दुनिया में करोड़ों लोग, लाखों लोग अगले दिन का सुबह का सूरज नहीं देख पाते हैं। मैं भाग्यशाली हूं, ईश्वर मुझे और एक दिन गिफ्ट किया ताकि मैं अपने जीवन को और डिवाइन बना सकूं और बेहतर बना सकूं। और उस जो भी दिन हमारा जिए, देखिए आहार निद्रा भय मैथुन, साधु कहते हैं 4 चीजों में लोग लिप्त रहते हैं, भोजन खाना, आहार निद्रा सोना, भय सिक्योरिटी को लेकर कुछ न कुछ करना, और मैथुन बच्चे पैदा करना, है ना, सेक्सुअल एक्टिविटी है जो हर एक जीव जंतु भी करते हैं। हर एक संसार में हर एक प्राणी इस 4 चीजों से जुड़ा हुआ है। यही चीजें में ज्यादा इंडल्ज है। यदि केवल हम इन्हीं चीजों में, इन 4 चीजों में, आहार निद्रा भय मैथुन में ही हम अगर इंडल्ज रहते हैं, तो एक पशु में और ह्यूमन कॉन्शियसनेस में देयर इज नो डिफरेंस। सो पशु चेतना से मानवीय चेतना में प्रोग्रेस करना ही वास्तव में भगवत गीता और योग का संदेश है, उद्देश्य है कि हमें एनिमल कॉन्शियसनेस से जो है हमें ह्यूमन कॉन्शियसनेस में लेके जाए। और केवल इंसान को पता है कि हमें जीवन मुक्त होना है, हमें अज्ञानता से, दुखों से मुक्ति मिलनी है। बाकी पशु पक्षी तो क्या है, जैसे मैं सब्जी मंडी में देखता हूँ, जैसे कई जानवर जो है उनके कचरे पर या उनके सब्जी पे मुंह मारता है तो कई उसको लाठी मारते हैं, दूर चला जाकर फिर थोड़ी देर वालों भूल जाता है और फिर उसी में मुंह मारता रहता है। वो मतलब इग्नोरेंस, मोड ऑफ इग्नोरेंस, उसकी मोटी बुद्धि ऐसी रहती है। इस निम्न चेतना में, पशुवत चेतना में होता है कि बार बार उसको डंडा मारा जा रहा है, बार बार फिर वहीं जाकर फिर से मार खाता है। संसार में भी हम क्या करते हैं, बार बार संसार में चोट खाते हैं, बार बार फुटबॉल बनाए जाते हैं, बार बार किक्ड किए जाते हैं, बार बार अपमानित किए जा रहे हैं। उसके बावजूद हम इसी संसार से सुख ढूंढते रहते हैं। और इसके कहते हैं ना, संसार से सुख ढूंढते ढूंढते व्यक्ति सूख जाता है, बट सुख नहीं मिल पाता, क्योंकि एक भूसे से, एक धान में से अगर चावल निकाल लिया जाए और उस भूसे को बार बार कोई पीटता रहे कि मुझे इसमें से चावल मिल जाए, क्या मिलेगा? संसार में सुख है ही नहीं। केवल संसार में सुख हो सकता है वह है स्वाध्याय में, सत्संग में, साधना में, सेवा में। ये 4 पिलर हमने सीखा गुरुजनों से। तो भगवत गीता के ज्ञान में डुबकी लगाने से वास्तविक सुख का ज्ञान मिलता है। नहीं तो जिसे हम सुख समझते हैं वो वास्तविक सुख है नहीं, बल्कि वो तो और बांधता है हमें संसार से और हमें दुखी करता है। कुछ चीज डिजायर किया, मिल गया, खो गया, दुखी हो गए। कुछ चाहिए, मिल गया, टूट गया, लॉस हो गया, दुखी हो गए। तो इसका यह मतलब नहीं कि हमें डिजायर नहीं करना चाहिए, लेकिन डिजायर को शिफ्ट करना चाहिए लोअर कॉन्शियसनेस से हायर कॉन्शियसनेस में, यानी पशुवत चेतना से मानवीय चेतना में। यानी डिजायर, इच्छा क्या होनी चाहिए? आसक्ति, इच्छा, ये सब बुरे नेगेटिव वर्ड्स कहे गए हैं सांसारिक रूप से, लेकिन इस इच्छा को और इस आसक्ति को हम डिवाइन बना सकते हैं, ट्रांसेंडेंटल बना सकते हैं, जब ये डिजायर, ये आसक्ति हो जाए परमात्मा से, परमात्मा के ज्ञान से। तो आज हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान अभी साक्षात नहीं है, हमारी ऐसी कहते हैं ना, ऐसे हमारी प्योरिटीज नहीं है, प्योरिटी नहीं है कि भगवान का हमारा साक्षात्कार हो। लेकिन कितना सहज उपलब्ध है भगवत गीता जैसे ज्ञान हम सबके जीवन में। तो केवल आहार निद्रा मैथुन में ही नहीं जीवन जीना है, ये सब तो चलता रहेगा। हम आए हैं तो हमारे में आसक्ति भी होगी, है ना, लालसा भी होगी, वासना भी होगी, इच्छाएं भी होगी, लेकिन धीरे धीरे इसे एनिमल कॉन्शियसनेस से ह्यूमन कॉन्शियसनेस के तरफ लेकर जाए, और ये संभव है। इसीलिए इंस्पिरेशन के लिए हम आते हैं फेसबुक पर या यूट्यूब पर आपके साथ, क्योंकि मेरे जीवन में जो स्पार्क मिला, मेरे जीवन में जो आनंद मिला, वो मैं साझा कर लूं। क्योंकि आनंद का स्वभाव है, जितना हम बांटते हैं उतना बढ़ता है। संसार में जो धन, ज्ञान इत्यादि होता है, लोग छुपाना चाहते हैं, किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा, हम छुपाते हैं। पर आध्यात्मिक ज्ञान का यदि यही आनंद है कि जितना आप खुले हाथों से बांटते हैं उतना आपको आनंद मिलता है। तो ये किसी और के लिए नहीं है, ये हम अपने आनंद के लिए करते हैं। और हमारा हमेशा उद्देश्य यही रहा कि आपको जितना भी आनंद मिलता है और भी लोगों को शेयर करो आप, लेकिन अच्छे से सीख जाओ, है ना।
और उसके लिए कुछ भी नहीं है, हम में से हर एक व्यक्ति लाइव आ सकता है। क्या करना है, इसी बहाने आप गीता पढ़ेंगे। अब जैसे मैं 2 से 3 बजे लाइव आता हूँ तो मैं सुबह से मेरी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। मैं देखता हूँ आज मेरे को कौन सा श्लोक बोलना है, फिर गुरुजनों ने इस पे क्या क्या लेक्चर्स दिया है, फिर मैं नोट बनाता हूँ, और ये लेक्चर करने के बाद भी मैं देखता हूँ कि मैंने क्या क्या छोड़ दिया, मैं क्या क्या और उसमें ऐड कर सकता था। तो आप देख रहे हैं पूरे दिन ईश्वरीय चिंतन चल रही है। तो यही लाभ है इसमें। कहते हैं ना, जब भी आप ऐसे कुछ करते हैं, भगवत ज्ञान का प्रचार करते हैं, तो किसी का और का भला होना हो, आपका भला होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे दीप से दीप जले, यही चीज हमें करनी चाहिए। यही हमें वास्तविक सुख से परिचय करा सकता है। नहीं तो संसार में हम देख लीजिए जिनके पास पूरे साधन संपन्न लोग हैं वो भी खुश नहीं है। तो बीते हुए कल में लॉस नहीं रहना, भविष्य को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं रहना, वर्तमान में रहना और वर्तमान से संतुष्ट रहना कि मैं देख सकता हूं। दुनिया में लाखों लोग देख नहीं सकते, जिनके पास सुन नहीं सकते, कान नहीं है ना, जिह्वा नहीं, बोल नहीं सकते, वो हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं है, किसी के घर पे छत नहीं, किसी को भोजन का ठिकाना नहीं, किसी के पास कपड़े नहीं ढंग के, किसी का फैमिली नहीं है। आप समझ रहे हैं, नाना प्रकार से लोग दुखी हैं। तो एक लिस्ट बननी चाहिए कि हमें, मेरे पास क्या क्या भगवान ने दिया है, क्या क्या मेरे पास अच्छा अच्छा है। नहीं तो अक्सर जो जो नहीं है, जो जो चीज खो गया, हम उसी का रोना धोना चलता रहता है पूरे जीवन। यही अज्ञानता है, तो हम दुखी रहते हैं। और भगवत गीता ज्ञान हमें सुख और आनंद से परिचित करा देता है। तो इसलिए हमें स्वाध्याय सत्संग में आना चाहिए। तो मैं, जो लोग लेट जुड़े हैं, मैं आपसे फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, कल मेरा श्लोक था 6ठे अध्याय का 5वां श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। नीचे गिरने का प्रमाण क्या है? दुख। हम नीचे गिरे हैं या ऊपर गिरे हैं, उसका प्रमाण क्या है? कहते हैं ना, माइंड बॉडी सोल से यदि हम दुख में हैं, इसका मतलब अभी थोड़ा सा हम गड्ढे में, हम गिरे हुए हैं, इससे हमें निकलना चाहिए। और भगवत गीता का ज्ञान हमें निकालता है वास्तव में। तो मनुष्य को चाहिए, भगवान कहते हैं, अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्धजीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। अब ये ना डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। ये सुन तो लेते हैं हम, जब तक सुनते हैं तब तक अच्छा लगता है, पढ़ते हैं तब तक अच्छा लगता है, लेकिन इस फिलॉसफी को डाइजेस्ट करना बहुत कठिन है। अब आज तक तो हम दुनिया को शत्रु मानते आए, है ना। मेरा पति ऐसा, मेरा पत्नी ऐसा, मेरा समाज ऐसा, मेरे पेरेंट्स ऐसा, मेरा पड़ोसी ऐसा, मेरी सास ऐसी, मेरी बहू ऐसी, मेरे बच्चे ऐसे, नाना प्रकार से खुद को छोड़कर हम सबको दोष देते रहे पूरे जीवन भर। और यदि भगवत गीता ज्ञान में नहीं जिए तो पूरे संसार की तरफ ऐसे उंगलियां हम दिखाते रहेंगे कि उसमें दोष है, वो बुरा है, वो बुरा, और 3-4 उंगलियां हमारे तरफ मुड़ी है, उसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं जाएगा। तो हमारे अपने तरफ ये अंतर यात्रा है। भगवत गीता के ज्ञान इत्यादि जो है, ये कहता है निज पे शासन फिर अनुशासन। अपनी सुधार करनी है। दुनिया को सुधारना बहुत मुश्किल है, उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। अपनी सुधार सबसे पहले करनी है, और अपनी सुधार हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से दूसरों का सुधार हो जाता है, क्योंकि लोग प्रेरित होते हैं। भगवान कहते हैं ना, वो कहते हैं कि यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतरः जना सह्यत प्रमाणम कुरुतो लोका तत् अनुवर्तते। ऐसे कुछ एग्जैक्टली कुछ मिसिंग हो रहा है इसमें, पर मीनिंग इसका यही है, जो श्रेष्ठ जन, जो भले लोग जो जो करते हैं, पूरी दुनिया उसका अनुकरण करती है, पूरी दुनिया उसकी कॉपी करती है। तो हम ऐसा रोल मॉडल बने ना, हम दूसरों से अपेक्षा क्यों करें कि वो अच्छे नहीं है, वो अच्छे नहीं, वो अच्छे नहीं। अरे दुनिया जो जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। नवीन वेलकम। तो जो लोग जैसे कर रहे हैं, अच्छे या बुरे, उनको पता हो ना पता हो, उसका सारा कर्मस लिखा जा रहा है। हम क्यों उसमें, क्यों, कहां, कैसे में उलझ कर, एक छोटी सी जिंदगी है। Why should we waste our time and energy ना counting the bad people and the bad instances? हम क्यों ना पूरा समय अपने ऊपर काम करें। हम प्रतिदिन समय पर उठें, जल्दी सो जाएं, प्रतिदिन योगासन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, सात्विक आहार लें। कोई दिन ऐसा नहीं जाए जब कम से कम हम एक श्लोक हिंदी, इंग्लिश या उर्दू जो भी आपको समझ में आता है पढ़े नहीं, है ना। कोई भी ऐसा दिन ना हो। अभी तो हमारे पास समय है लॉकडाउन की वजह से, है ना। अगर हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल पे हम सत्संग सुन सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए आप भले आप भीड़ भाड़ में ना जाए, मंदिरों में ना जाए, ठीक है, चलेगा, आप इस पे तो सुन ही सकते हैं। और दीप से दीप जले और भी लोगों को इंस्पायर करें। तो कहने का मतलब ये है कि सांसारिक ज्ञान हमें बांधता है, बांधते का प्रमाण क्या है? हमें दुखी करता है। और आध्यात्मिक ज्ञान हमें मुक्त करता है, लिबरेट कर देता है, हमें पिंजरे से, हमारे कैद खाने से मुक्त कर देता है। तो पास्ट में लॉस्ट नहीं रहना, फ्यूचर वरीज में नहीं रहना, वर्तमान से संतुष्ट ये रहना कि मैं सांस ले रहा हूं, भगवान की कृपा है, धन्यवाद उनका,
देख सकता हूं, मैं सुन सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, मेरे पास कपड़े हैं, मेरे पास छत है, मेरे पास परिवार है, कितना कुछ है मेरे पास, उसका एक बार भी हम धन्यवाद नहीं करते परमात्मा को। और जो जो नहीं है उसी का बस रोना धोना, जो खो गया, अरे जो खो गया सो हो गया ना, जितने दिन का सुख दुख था उसका था, मिला, अब नहीं है तो नहीं है, भगवान की इच्छा होगी तो मिलेगा। तो ये आपको फियरलेस कर देता है। ये फियरलेस आप तभी होते हैं जब पूर्ण शरणागति का भाव आता है। पूर्ण शरणागति का मतलब यह है भगवान पे पूर्ण विश्वास होना। और पूर्ण विश्वास कैसे होगा? आज देखिए, सभी लोग कहते हैं मैं तो भगवान पे पूरा विश्वास करती हूं, मैंने तो पूरा भगवान को समर्पित कर दिया। सब झूठ है, सब दिखावा है, ये इग्नोरेंस कह सकते हैं। जो व्यक्ति पूरा समर्पित कर देगा भगवान को, वो फियरलेस हो जाएगा, टेंशन फ्री हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। यदि ये नहीं है, टेंशन भी है, डरे हुए भी हैं, चिंता भी है, और भगवान को भी मानते हैं। मैंने कई बार उदाहरण दिया, लोगों के कार में भगवान है, मंदिर में ऑफिस में भगवान है, घर में भगवान है, फिर भी डरे हुए हैं, चिंतित है। क्यों? क्योंकि भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते हैं। ये बहुत सॉलिड लाइन है। आप सबको इतनी सी बात समझ में जाए इस मैसेज में, तो समझिए हमारा लाइफ पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हम सब भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते, और कई बार ये जानकर भी हम भूल जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? कोई कितना पूजा पाठ, घंटी, व्रत, दक्षिणा और तीर्थ यात्रा कर ले, कितना योग ध्यान इत्यादि भी कर ले, यदि भगवान के ज्ञान में जीना नहीं सीखा, तो मैंने इस लॉकडाउन में मैंने कई बार उदाहरण दिया कि योगा टीचर और मेडिटेशन टीचर भी स्ट्रेस डिप्रेशन में चले गए, उनको भी हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ा, और पता नहीं कितनी परेशानियों से गुजरे वो। ये कोई निंदा नहीं है, कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, ये पीड़ा की बात है, दुख की बात है कि कोई आपके परिवार का व्यक्ति अगर किसी दुख और पीड़ा से गुजर रहा हो तो आपको भी पीड़ा होती है। तो यही कारण है कि मैं बार बार लाइव आने का प्रयास करता हूं। आप में से बहुत लोगों का धन्यवाद जिन्होंने मुझे बार बार पुश किया कि सर लाइव आइए, उसमें से स्पेशली आस्था, थैंक यू सो मच, यू आर लाइव। और नहीं तो कई लोग ऐसे भी हैं, कहते हैं लाइव आइए और खुद ही गायब हो जाते हो। तो कोई बात नहीं, जो भी है, दीप से दीप जले। आपने भी हमें इंस्पिरेशन दिया, तो इससे क्या हो रहा है कि मेरी शुद्धिकरण भी होती है। सुबह से मैं देखता हूं कौन सा कोड पढ़ना है, क्या तैयारी करनी है, बाद में मैं एनालिसिस करता हूं मुझे क्या बोलना था, क्या छूट गया इत्यादि। तो अपनी प्यूरिफिकेशन हो रही है और दूसरों का भी भला हो रहा है। इससे बढ़िया और क्या काम हो सकता है? दुनिया में सबसे सच्ची सेवा यही हो सकती है, लोगों के दुखों से मुक्त करना, और वो भगवान के ज्ञान से बेहतर और क्या हो सकता है? तो इसलिए हमें भगवान के ज्ञान से जुड़ना चाहिए। मेरे ख्याल से समय काफी हो गया है, तो मैं जल्दी ही वाइंड अप करता हूं। एक बार मैं आप लोगों के लिए फिर से रिपीट कर देता हूं। जिसने मन को, तो भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, 6ठे अध्याय का 6ठा श्लोक, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। अब ये तो थ्योरी है, लेकिन भगवान केवल समस्या नहीं बताते हैं, आगे श्लोकों में समाधान भी बताते हैं कि मन को मित्र कैसे बनाया जाए। और साधु कहते हैं, मैंने कल भी कहा था, कि जिसका ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, जिसने ये शरीर का और मन का निर्माण किया, बुद्धि का निर्माण किया, जो असली निर्माता है ना, जो असली मैन्युफैक्चरर है, जो परमात्मा, वो क्या कहते हैं इस सिस्टम को सही रखने के लिए, माइंड बॉडी सोल को अलाइन रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, वो मैनुअल हमको दे के गए। तो पढ़ना तो हमें पड़ेगा ना, समझना तो हमें पड़ेगा ना। तो इसलिए इसमें आना सुख है और संसारिक ज्ञान में रहना दुख का कारण बन सकता है। अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को बस में करना है। अष्टांग योग पर मैं और किसी दिन और डिटेल्स में चर्चा करूंगा। अष्टांग योग है योग के 8 अंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये अपने आप में एक दिन का लेक्चर हो सकता है। आई विल कम समडे विद दैट। बहुत बहुत मीनिंगफुल है, बहुत काम का है। अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को बस में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। यानी कितना भी कोई योगाभ्यास इत्यादि कर ले, लेकिन यदि मन कंट्रोल में नहीं हुआ है तो समझिए वो बस टाइम वेस्ट हुआ है केवल। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता, वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है। यानी शत्रु कोई बाहर नहीं है, ये बार बार गीता संदेश हमें यही बताता है। हमारे भीतर ही मित्र और एक शत्रु रहता है हमेशा, है ना। और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। हाँ, जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। मतलब कहते हैं ना, हर एक व्यक्ति ना एक तरह से सेवा कर रहा है। कोई पति की सेवा कर रहा है, पत्नी की सेवा कर रहा है, कोई बच्चों की सेवा कर रहा है, कोई ग्राहक की सेवा कर रहा है, कोई समाज सेवा कर रहा है, कुछ ना कुछ, कोई कुत्ते की सेवा कर रहा है।
साधु कहते हैं कोई भी व्यक्ति सेवा करने से बच नहीं सकता। समस्या यही है कि वो संसार में अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी मन और शरीर के को सुख देने के लिए वो सबकी सेवा करने को तैयार है, भगवान की सेवा को छोड़कर। और भगवान ये नहीं कहते कि मेरा पैर दबाओ, है ना। भगवान तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रयत आत्मना। भगवान तो एक छोटे से पत्ते से इंप्रेस हो जाते हैं। कोई तुलसी का पत्ता ऑफर कर दे, थोड़ा सा जल ऑफर कर दे, पत्रम पुष्पम फलम तो थोड़ा एक फ्रूट दे दे कोई भगवान को, थोड़ा सा जल दे दे, भगवान बिक जाते हैं उसके हाथों में। वास्तव में भगवान को कहते हैं वो केले, विदुर के घर में भगवान कहते हैं ना कोई केले का छिलका और साग भी खाया, रोटी साग खाया और दुर्योधन के 56 भोग ठुकरा दिए, क्योंकि दुर्योधन जो है वो दुर्बुद्धि था, है ना। और वो उसका जो है इंटेंशन बहुत बुरा था, भगवान को अलग तरीके से फंसाना चाहता था अपने जाल में, लेकिन भगवान को कौन फंसा सकता है। तो भगवान ने 56 भोग का त्याग किया और विदुर जी के घर में केले के छिलके खाए। उनकी पत्नी थी भावुकता में इतनी भावविवल हो गई कि भगवान राज दरबार छोड़ के मुझ जैसे गरीब की कुटिया में आए हैं। तो इतनी भावविवल थी वो केले छिलके ना केले फेंक रही थी और छिलका उनको फेंक रही थी, दे रही थी उनको कांपते हुए हाथों से, और भगवान मुस्कुराते हुए सब जानते हुए। और चूंकि भगवान भावग्राही होते हैं, केले का छिलका खा लेते हैं, साग रोटी खा लेते हैं, लेकिन भगवान 56 भोग भी ठुकरा देते हैं। तो भगवान का ही तो सब कुछ है, हम उनको दे क्या सकते हैं, हमारी औकात क्या है। लेकिन भावग्राही जनार्दन, भगवान तो हमारा प्रेम देखते हैं वास्तव में। तो ये हमें ये अंडरस्टैंडिंग हमारी तभी क्लियर होती है जब हम भगवद गीता संदेशों में जीना सीखते हैं, है ना। तो मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। अतः जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है, अविजित शत्रु मतलब जब तक मन को जीता नहीं गया है तब तक वो शत्रु बना रहता है। तब तक मनुष्य को काम यानी लस्ट, क्रोध, एंगर, लोभ, ग्रीड, मोह, अटैचमेंट आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छानुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। नहीं तो देखे ना, संसार में हम संसार को खुश करने में लगा देते हैं और बाद में रोते धोते हैं, सिर पटकते हैं, देखो मैंने उसके लिए इतना किया, मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया, उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे ये कर दिया, उसने पूरे जीवन रोना धोना है किस बात का। इसी बात का तो है कि हम बड़े अच्छे हैं, दुनिया कितनी बुरी है, मैंने उनके लिए इतना कुछ किया, लोगों ने मेरे लिए नहीं किया। लेकिन भगवान की सेवा जब करते हैं तो आप कभी खाली हाथ नहीं आते, कभी आप अफसोस नहीं करते हैं, है ना। भगवान की तरफ हम एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान 10 कदम से हमारी तरफ आते हैं। ये तो प्रेम का आदान प्रदान है ना। तो वास्तव में संसार की कितनी सेवा कर लो, कितना भी कुछ कर दो, तो भगवान लोग प्रसन्न होने वाले नहीं है, फिर भी उसमें से कुछ न कुछ कमियां निकाल लेंगे। लेकिन भगवान के प्रति किया गया थोड़ा सा भी प्रयास भगवान कभी नहीं भूलते, है ना, कभी नहीं भूलते। एक उदाहरण आपको याद होगा सबको कि भगवान कुछ तीर कमान कुछ बना रहे थे तो उनका ना भगवान भक्तों की ना परीक्षा भी लेते रहते हैं कि कौन मेरा कैसा भक्त है। तो उनकी ना उंगली कट गई थी भगवान कृष्ण की, सभी लोग देखते रहे, अरे बैत को बुलाओ, ये करो, अरे क्या करें। और कई बार देखिए महिलाओं के लिए ना साड़ी और गहने बहुत प्रिय रहे हमेशा से, चाहे वो राजतंत्र का समय हो या वर्तमान का भी। कोई अच्छी सी कीमती साड़ी, वो भी पब्लिक में कोई साड़ी फाड़ ले या कोई ऐसा कुछ कर दे, बहुत साहस चाहिए इसके लिए वास्तव में। लेकिन द्रौपदी ने तुरंत साड़ी फाड़ कर तुरंत भगवान की उंगली में पट्टी बनाकर बांध दी। और भगवान जानते थे कि भविष्य में साड़ी की इसको कितनी जरूरत पड़ने वाली है। और उसके बाद जो है हजारों हाथों की साड़ियां भगवान प्रोवाइड करते हैं। जब दुशासन उनका चीरहरण करने लगता है तो भगवान उनकी लाज की रक्षा करते हैं। तो हम थोड़ा सा भी करते हैं ना तो भगवान कितना भी कुछ करते हैं, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते वास्तव में। तो इसलिए भगवान के प्रति किया गया छोटी सी भी सेवा कभी वेस्ट नहीं जाती वास्तव में, है ना। तो इसलिए वास्तविक किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छानुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात भगवान कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गीता पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ते तो समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, जिज्ञासा करनी पड़ेगी, क्योंकि अपने से कई बार चीजें
समझ में नहीं आती है। तो जहाँ चाह वहीं राह। तो आप सबके देखिए कहीं न कहीं दिल में कसक थी, इच्छा थी भगवान को जानने की, भगवद गीता जानने की और अपने दुखों से निकलकर आनंद में जीने की, इसलिए आपकी रुचि है, इसलिए आप इतनी देर टिक पाए। नहीं तो कितना डिस्ट्रैक्शन है, बाह्यात चीजों के प्रति हमारा कितना मन आकर्षित होता है, लेकिन पवित्र चीजों में भगवान के प्रति, भगवान के संदेशों के प्रति कितनी कम हमारी आस्था होती है और कितना कम लगाव होता है। लेकिन आप भाग्यशाली है, हम सब भाग्यशाली हैं कि थोड़ी ही सही है, स्पार्कल है ना। जंगल में कहते हैं जंगल में आग लगाने के लिए छोटी सी चिंगारी काफी होती है। तो हमारे भीतर जो चिंगारी छोटी सी है ना भक्ति की, तभी हम टिक पाते हैं, तभी हमें सुनने में, स्वाध्याय में और साधना में रुचि होती है। और यही वास्तव में सफल जीवन का उद्देश्य है, सफल जीवन का साधन है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहें तो ध्यान कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑफलाइन जाकर भी ध्यान कर सकते हैं। ध्यान हम कुछ दिनों से, और मैंने वादा किया है, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे। तो 2 से 3 हम 25 दिसंबर तक भगवद गीता जयंती है, जिसमें भगवान ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को उपदेश दिया था गीता का। तो उसी सिलसिले में हम चाहते हैं कि हमारा भी स्वाध्याय हो जाए और आप भी इससे रूबरू हो जाए। तो हम 2 से 3 प्रतिदिन आने का समय रखते हैं। जिस दिन आपको समय नहीं मिले, आप बाद में भी, ये रिकॉर्डिंग रहती है अवेलेबल हमारे पेज पर, तो आप उसको सुन सकते हैं और एक दूसरे से साझा कर सकते हैं। सो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान में हम ऐसा कर लेते हैं, और जप ध्यान। उसके लिए सबसे पहले आपको आराम से बैठना है, पीठ सीधा, कंधे रिलैक्स्ड, मन शांत, चेहरे पे सहजता और प्रसन्नता का भाव। 4-5 सांस लेना था, उसे खाली करना था। सहजता से जब ये 4-5 सांस लेना और खाली करना हो जाए, तब आप नाक के नीचे ऐसे एक उंगली लगा सकते हैं। उंगली लगाने का उद्देश्य ये है कि 4-5 लंबी गहरी सांस के बाद जो स्वाभाविक सांस चल रही है, आपकी नेचुरल ब्रीदिंग चल रही है, उसको आते जाते देखना कि सांस आई, सांस गई, और इसका स्पर्श आप उंगली पे महसूस करेंगे। ये ऑप्शन है, आप इसके बिना भी कर सकते हैं और इसके साथ भी कर सकते हैं। तो आती जाती सांसों को आप अनुभव करेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास उंगलियों से स्पर्श कर रही है। यू कैन फील द टच ऑफ द ब्रेथ। So you can sit for 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes और 15 minutes as per your comfort। शुरुआत बैठ के करना चाहिए, बाद में आपका मन करे तो आप लेट के भी कर सकते हैं इसको। कभी नींद नहीं आए तब कर सकते हैं, कभी बेचैनी हो, तनाव हो, गुस्सा हो, कुछ भी इम्बैलेंस हो, कुछ भी उथल पुथल हो, simply just sit comfortably, take some longer and deeper breath, put your one finger here, witness the natural breathing। एंड जब थोड़ी देर के बाद सांसों की पकड़ आ जाए, सांसों की समझ आ जाए, तब आप इसमें एक मंत्र जोड़ सकते हैं, जैसे हम डेली करते हैं हरे कृष्णा मंत्र के साथ। इसको मानसिक जाप भी कहते हैं, है ना, या औजपा जप भी कहते हैं। औजपा जप मतलब सुनने वाले को सुनाई नहीं देगा कि आप क्या कर रहे हैं, उनको लगेगा आप साइलेंस में हैं, लेकिन आप जप कर रहे हैं भीतर ही भीतर। एक सांस में हरे, जाती हुई श्वास में कृष्णा, आती हुई श्वास में हरे, जाती हुई श्वास में कृष्ण का मानसिक जाप। तो धीरे धीरे मन को स्थिर करने के लिए सांसों पे फोकस करते हैं, नेचुरली, जेंटली। सांसों की पकड़ जैसे जैसे आ जाए, बीच बीच में आपको लगे कि अरे फिर मैं लॉस्ट हो गया पास्ट और फ्यूचर में, कोई गिल्ट फीलिंग नहीं, कोई अपराध बोध नहीं, कोई गुस्सा नहीं खुद पर, जस्ट स्माइल कि मन की बदमाशियां आप समझने लगे हैं। तो बीच बीच में फिर से कुछ लंबी गहरी सांस लिया, फिर नॉर्मल ब्रीदिंग पे आ गए, फिर उंगली रखना पड़ा या बिना उंगली के देख लिया मेरी सांस आ रही है, जा रही है। अपना पूरा ध्यान नासिका छिद्रों पर लगा ले, मन को यहाँ प्रहरी बना ले कि हर एक आती जाती सांसों को मन देख सके, साक्षी हो सके, दृष्टा हो सके। और जब मन स्थिर हो जाए सांसों से, तब हम मंत्र जाप भी कर सकते हैं और जपा जप भी शुरू कर सकते हैं। सो यू कैन डू इट फॉर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन योर comfort and available time। So thank you so much, thank you for your patience, thank you for your company। आप आए तो हमें भी आनंद मिला और इस ऐसे ही हम दीप से दीप जलाएं, एक दूसरे को भगवद गीता के ज्ञान से रूबरू करें। थैंक यू काजल, थैंक यू गुज्जन, थैंक यू बबीता जी, थैंक यू नवीन फॉर स्टेइंग हियर फॉर लॉन्ग टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल।
और मेरे लिए भी आप लोग प्रार्थना कीजिए कि मेरी भी भगवान में रुचि यूं ही पूरे जीवन बना रहे, क्योंकि कलयुग है, कब जीव भटक जाए, कब bewildered हो जाए, कुछ पता नहीं चलता। तो हमें इसलिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कभी ये नहीं सोचना जी कि कोई बहुत बड़ा प्रवचन कर रहा हो भगवद गीता का तो वो संसार में भटक नहीं सकता। बहुत माया बहुत स्ट्रांग है ना। जैसे कहते हैं ना कहते हैं ना पानी में रह के मगर मच्छ से बैर, है ना, ऐसे कुछ है ना कहानी। तो कहने का मतलब ये माया नगरी है ना। तो जैसे ही हम भगवान को भूलते हैं माया हमें झपट लेती है ना। और जैसे एक अच्छी बात ये है कि जैसे हम भगवान को पकड़ते हैं माया की पकड़ ढीली पड़ जाती है। लास्ट में एक स्टोरी याद आ गया तो मैं कहते हुए समाप्त करता हूँ कि एक बार कहीं मंदिर बन रहा था तो कई एक ब्रह्मचारी जो है एक बहुत सारे लाला जी के घर गए जहां पर उनको चेक मिलना था मंदिर के लिए 2 लाख रुपए का। तो ठीक है, वो जाते हैं तो वहाँ बहुत बड़ा सा गेट होता है। इत्तेफाक से वहाँ पर कोई वॉचमैन नहीं रहता, कोई गार्ड नहीं रहता, और गेट थोड़ा खुला हुआ था। तो बहुत बड़ा सा कुत्ता, बहुत कहते हैं ना बाघ जैसा कुत्ता आता है, और ये उनको लगा कि हम गेट खुला है इसका मतलब टाइम अपॉइंटमेंट ऑलरेडी था, तो लाला जी के पास, सेठ जी के पास जाना ही है। तो जैसे ही वो इन करते हैं तो देखते हैं कि वो जो कुत्ता था, वॉच डॉग था, एकदम से दूर से आता है और ऐसे लगता है कि इनको तो आज एकदम से खा जाएगा। सो एकदम हक्के बक्के इनका फ्रीज हो गया पूरा बॉडी, बहुत जोर से चिल्लाइए लाला जी, सेठ जी बचाओ, जोर से चिल्लाते हैं वो, है ना। वैसे ही समझ जाते हैं सेठ जी कि हमारा लगता है जो डॉग जो है वो खुला हुआ रह गया होगा, इसलिए सबसे पहले वो चिल्लाते हैं टॉमी कम बैक। और जैसे वो टेरेस में आते हैं अपनी आवाज, मालिक की आवाज सुनकर तुरंत टॉमी, जो ऐसे लग रहा था कि खा जाएगा उनको, अब वो पूंछ हिलाते हुए उनको चाटने लगता है। फिर भी वो डरते हैं और वो ऊपर से लाला जी कहते हैं अब प्रभु जी अब आप डरिए मत, अभी आपको कुछ नहीं करेगा बल्कि आपको मेरे रूम तक लेके आएगा। और ऐसा ही हुआ, वही कुत्ता उनको जहां वो सेठ जी का कमरा रहता है वहां तक लेके जाता। कहने का मतलब क्या है, ये जो कुत्ता है ये प्रतिनिधि है माया का, है ना। और वो जो ऊपर जो कुत्ते का जो मालिक है वो भगवान है। तो जो माया है ना वो बुरी नहीं है, ये भी सेवा में लगी हुई है भगवान के। भगवान ने ही सेवा में लगाया हुआ है कि जिसके जैसे कर्म है उसको ऐसे फंसाओ, उसको ऐसे पनिशमेंट दो, है ना, उसको उसकी सजा दो। तो माया तो शुद्ध भक्त नहीं है भगवान की, है ना। तो माया में कोई गलती नहीं है। हम लोग कहते हैं ना माया में फंसे हो, माया तो अपनी सेवा कर रही है, लेकिन उनके मालिक कौन है, भगवान है। तो माया और भक्ति कहते हैं कि दो स्त्री ना एक जगह बहुत मुश्किल से रह पाती है। तो यदि कोई माया को पकड़ लेता है तो भक्ति दूर चली जाती है, और भक्ति को पकड़ लेता है तो माया दूर रहती है। तो हुआ क्या, संसार में रहकर अब यदि वो सेठ जी को नहीं पुकारते तो कुत्ता कुछ भी कर सकता था। लेकिन समझिए कि काल या माया आपको कितना ज्यादा डराए, परेशान करे, दुखी करे संसार में। लेकिन यदि आपने परमात्मा को सच्चे दिल से पुकारा तो वो जो सेठ जी थे, लाला जी थे, कौन थे, वो भगवान थे। इसलिए भगवान के नाम का कलयुग में बहुत महिमा बताई जाती है कि उनका आप सच्चे दिल से पुकारते हैं ना, माया हमें टच नहीं कर सकती, छू नहीं सकती, उसकी औकात नहीं है। क्योंकि मालिक को पुकार रहे हैं ना, तो दास तो वैसे ही साइड में रहता है। तो कुत्ता है माया, कुत्ता का प्रतिरूप कहा गया है। सो हम भगवान को पुकारते हैं तो ये माया रूपी कुत्ता जो हमसे दूर रहता है। लेकिन भगवान से, भगवान के ज्ञान से हम दूर हो जाते हैं तो कब कौन किसको गिरा सकता है कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए हमें भगवान के ज्ञान से रूबरू होना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, साधना करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, और इससे सेवा भी करनी चाहिए। तो सेवा बहुत तरह से होती है। जो अभी हम लोग कहते हैं कर रहे हैं ये सत्संग, इसको गुरुजन कहते हैं वाणी सेवा, यानी अपनी वाणी से भगवान की सेवा करना, यानी और लोगों के जीवन में भी प्रकाश फैलाना। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। आपके उस कोई प्रश्न इत्यादि हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं बाद में आपको आंसर करने का